बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने जो आपको टेस्ट पेपर कल अपलोड किया था ना, उस टेस्ट पेपर का आपको सोल्यूशन बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने थे, किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, सब कुछ ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज आपके 6 थे और हर एमसीक्यूज 1 नंबर का था। 6 एमसीक्यूज टोटल 6 नंबर्स के थे, ठीक है। इसका आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ, ये देखो। अपना टेस्ट साथ साथ चेक करते जाइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो वो भी क्लियर कर लेना, अगर ना क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सबसे पहला एमसीक्यूज मैंने पूछा था, दो कांजुगेट मुकदारे असम का हासिल ज़रब होता है। तो ये बच्चे होता है एक नातिक अदद। ये उन्होंने ना आपकी बुक के पेज नंबर 13 पर ये देखो एक बॉक्स सा बनाया हुआ था, उसमें बताया हुआ था। ये आपको आ सकता है कि दो कांजुगेट मुकदारे इसम का हासिल ज़रब एक नातिक अदद होता है। तो इसका आ जाता है ये वाला नातिक अदद, ठीक है, कि दो कांजुगेट का हासिल ज़रब क्या होता है? नातिक अदद। अब देखो दो गैर नातिक अदाद का हासिल ज़रब क्या होगा बच्चे दो गैर नातिक अदाद का हासिल ज़रब भी गैर नातिक अदद ही होता है। अगर दो नातिक अदद हो उनका हासिल ज़रब नातिक अदद, अगर दो गैर नातिक हो उनका हासिल ज़रब होता है गैर नातिक अदद, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है x इक्वल x, ठीक है। ये उल्टा ए जो बना हुआ है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी सबके लिए, ठीक है। x ताल्लुक रखता है r से। ये खासियत कहलाती है अक्सी खासियत की, ठीक है। ये मैं आपको बुक में से भी दिखा देती हूँ। आ जाइए अपनी बुक की पेज नंबर 8 पर। ताल्लुक रखता है आर से और ए इक्वल ए। यहाँ पर ए की जगह सिर्फ एक्स है, इतना चेंजेस है। अगर एक्स इक्वल एक्स हो और एक्स ताल्लुक रखता हो आर से, वो कहलाती है अक्सी खासियत। इधर वो आपको ए लिख कर भी पूछ सकते हैं एक्स की जगह पर, तो इसका आ जाता है अक्सी खासियत। अब नेक्स्ट है जजर 75 प्लस जजर 27 इक्वल। अब ये था क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये देखो नीचे ही मैंने सॉल्व करके रखा है। जजर 75, इसकी अगर हम तज्जी कर ले, ये देखो 25 3s आर 75, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। आप कैलकुलेटर पर भी डिवाइड करके देख सकते हो ऐसे 75 को 3 पर, तो हमारे पास आता है इसका 25, ठीक है। तो 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। अब 3 एक मरतबा है, 3 को ऐसे लिख लिया। अब 5 दो मरतबा है, ये देखो दो मरतबा है ना 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस, अगर हम 27 की तस्दीक करें, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। अब एक हम 3 का जोड़ा बनाकर लिख लेंगे और एक 3 को अकेला लिख लेंगे ऐसे, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब देखो ये जो जजर है ये स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पर रह गया हमारे पास 5 वैसे ही रह गया, लेकिन 3 के ऊपर जजर है, क्योंकि 5 का जजर कटा है लेकिन 3 के ऊपर जजर है, प्लस अब देखो ये भी स्क्वायर जजर से कट गया 3, और ये वाले 3 के ऊपर जजर है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 5 जजर 3 प्लस 3 जजर 3, अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 5 में 3 प्लस करें 8 आ जाएगा, और जजर 3 साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसका हमारे पास ये वाला आ जाएगा 8 जजर 3, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट देखो, अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो जजर n है। अगर n एक कंप्लीट मुरब्बा ना हो तो जजर n हमेशा एक गैर नातिक अदद होता है। अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो जजर n नातिक अदद होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, इसलिए जजर n क्या होगा? गैर नातिक अदद। अब 16x की पावर 4 और इसके ऊपर जजर है। अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। ये देखो बच्चे जजर का क्या मतलब होता है? 1/2। अगर आपके पास सिंपल जजर हो ना, इसका मतलब होता है 1/2। हमने 16 के साथ भी 1/2 को अलग करके लिख देना है, और x की पावर 4 के साथ भी 1/2 को अलग करके लिख लेना है। अब अगर हम 16 की तस्दीक करें, ये देखो 4 4s आर 16, 4 1s आर 4, 4 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो ये 2 2 से कैंसिल, 4 की पावर 1 रहेगी, तो यहाँ पर 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो बच्चे 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो यहाँ पर x का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सॉल्व हो गए आपके एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 है, इसका मुख्तसर जवाबात लिखें। ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, हर क्वेश्चन 2 नंबर्स का था, तो 6 × 2 ये टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 12 नंबर्स के। हर क्वेश्चन 2 नंबर्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन था मुखरिज को नातिक बनाएं और इसकी रकम थी 3/जज़र 5 + जज़र 2। जब हमने मुखरिज को नातिक बनाना होता है, हमने नीचे वाली रकम को मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, लेकिन कांजुगेट से। कांजुगेट मीन कि दरमियान वाली रकम का साइन चेंज कर कर। अब यहाँ पर दरमियान में प्लस है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। दरमियान वाली रकम का साइन चेंज कर कर हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे वैसे ही लिख दिया। अब देखो, एक रकम प्लस में एक माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b² इक्वल a - b a+b। ये आपने फॉर्मूला भी साथ में मेंशन करना था, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर भी सेम हमने a का स्क्वायर लिख लिया, a वाली ये पहली वाली रकम तो आ गया 5 का स्क्वायर माइनस b वाली दूसरी रकम तो आ गया जज़र 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 जज़र 5 माइनस जज़र 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब जज़र स्क्वायर से कट गया 5 माइनस ये जज़र भी स्क्वायर से कट गया तो इधर रह गया 2, ठीक है बच्चे। अब 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे 3 आ गया। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जज़र 5 माइनस जज़र 2, ठीक है। आंसर ही मैटर नहीं करता कि आंसर ही ठीक हो, ये सारे स्टेप्स भी आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कुव्वत नमा के 2 कवानीन लिखें। आपकी बुक में उन्होंने दिए हुए हैं जज़र के कवानीन, कुव्वत नमा के कवानीन, उसमें से उठा के आपने 2 लिख देने थे जो आपको इजी लगे। जैसे मैंने ये 2 लिख लिए, आपकी अपनी मर्जी है, आप कुव्वत नमा के कवानीन में से कोई भी से भी 2 लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूछा था 2 नातिक अदाद मालूम करें। रकम थी 3/5 और 4/5। नातिक अदाद 2 कैसे मालूम करने थे, देखो रकम को प्लस कर देना होता है और 2 पर डिवाइड कर देना होता है। ऐसे 3 + 4/5 साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा और इसे डिवाइड कर देना है 2 पर। अब यहाँ पर 5 था तो अगर हम 5 और 5 का एलसीएम ले यानी जुजाफ कर ले तो हमारे पास 5 ही आता है। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, इसीलिए इधर सेम 5 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 4 में 3 प्लस किए 7। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है ना तो इसे हमने ऐसे डिवाइड के साइन के साथ लिख दिया, ठीक है। अब 7/5। अब देखो 2 के नीचे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं रकम उलट जाती है, तो 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, तो यहाँ पर आ गया 7। 7 × 1 = 7, 5 × 2 = 10। ये पहला नातिक अदद आ गया। अब दूसरा कैसे मालूम करना होता है, हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास पहला नातिक अदद आता है उसे प्लस कर देना होता है दूसरी रकम में। इसमें 7/10 को प्लस कर देते हैं 4/5 में और फिर डिवाइड कर देना होता है 2 पर, फिर हमारे पास आ जाता है दूसरा नातिक अदद। अब बच्चे अगर हम 5 और 10 का एलसीएम लें, ये देखो 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2। अब 5 × 2 = 10, तो इसका एलसीएम यानी जुजाफकल हमारे पास क्या आया 10। ये काम आपने रफ में करना है। तो देखो अब ये जो डिवाइड हो रहा है ना 2, इसे डिवाइड के साइन के साथ ऐसे अलग करके लिख देंगे। अब जुजाफकल आया हमारे पास 10। हमने जुजाफकल को नीचे वाली रकम के साथ डिवाइड करना होता है, जो आंसर आए उसे ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब जुजाफकल आया 10, अब नीचे वाली रकम के साथ डिवाइड करेंगे 10 × 1 = 10 ही आएगा। अब आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया 7 × 1 = 7 ही आ गया, प्लस अब जुजाफकल हमारा 10 और नीचे वाली रकम क्या 5, तो 5 × 2 = 10, ठीक है। अब आंसर आया 2। अब 2 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है 4, 4 × 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों के नीचे 5 था और हमारा एलसीएम भी 5 ही आया, इसीलिए ये दोनों रकमें वैसे ही आ जानी थी, ठीक है बच्चे। 10, 7 प्लस अब 4 × 2 = 8, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ डिवाइड किया, जो आंसर आया 2, इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना
होता है ऊपर वाली रकम के साथ, ठीक है। 4 2s are 8। अब तकसीम को डिवाइड में चेंज कर देते हैं तो रकम उलट जाती है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो रकम उलट जाएगी 1/2। अब 8 में 7 प्लस किए 15/10 मल्टीप्लाई 1/2, 15 1s are 15, 10 2s are 20। अब इसे हम कट कर देते हैं, 5 के टेबल पर ये कट हो जाएगा इजीली, ठीक है। ऐसे 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो इसका आ गया हमारे पास 3/4। ये आ गए हमारे पास दो नातिक अदद 7/10, 3/4, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था नातिक और गैर नातिक अदद की निशनाख्त करें, ठीक है। हमने इसे सॉल्व करके इसका बकायदा आंसर लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर सॉल्व कर दो तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो रकम हमने लिख ली, अब एक रकम प्लस में है, एक माइनस में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b² इक्वल a - b a + b। ये वाला फॉर्मूला भी आपने साथ में लिखना है। अब देखो ये a - b a + b की शक्ल में है ना ये रकम, तो इसे हमने इस शक्ल में बना देना है। a का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर यानी दूसरी रकम का स्क्वायर तो आ जाएगा जजर 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस, अब देखो जजर स्क्वायर से कट गया, यहाँ पर रह गया 2। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब 2 एक नातिक अदद है, ये ऐसे भी आप समझ सकते हो, 2 को हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं ना ऐसे, ये 2p हो गया, और इधर अगर हम 1 लगा दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, इसे इस शक्ल में लिख सकते हैं, इसीलिए ये एक नातिक अदद है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ना कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स बताइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो वो भी क्लियर कर लीजिएगा, और सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या सिफर एक नातिक अदद है, वजाहत करें। जी हाँ, बिल्कुल सिफर एक नातिक अदद है। क्यों नातिक अदद है, ये देखो हमने वजाहत भी की है, क्योंकि नातिक अदद वो अदद होता है जिसे हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि q नॉट इक्वल टू 0, कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने मिसाल भी दे दी, हम सिफर को इस तरह लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/4। अब नीचे वाली रकम q है, ये 0 तो नहीं है ना, हमने p को 0 रखा है, तो हम 0 को p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, इसीलिए 0 एक नातिक अदद है। ऐसे आपने इसे एक्सप्लेन कर देना है एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था मुख्तसर करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जजर के अगर सिंपल जजर होना तो उसका मतलब होता है 1/2, लेकिन यहाँ पर जजर के ऊपर 7 था तो इसका मतलब होता है 1/7, तो हमने इसे इस शक्ल में लिख लिया, ठीक है। अब ये जो है ये 1/7 ये सारी रकम के साथ है ना, तो हमने हर रकम के साथ 1/7 को अलग कर लेना था। x14 के साथ भी, y21, z35 के साथ भी 1/7 को अलग, ऐसे ही नीचे वाली वैल्यू के साथ भी। अब देखो बच्चे 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो x का 2 आ गया, ठीक है। 7 1s are 7, 7 3s are 21, y3 आ गया। 7 1s are 7, 7 5s are 35, z5 आ गया, ठीक है। अब देखो 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो y का 2। अब 7 1s are 7, 7 1s are 7, तो यहाँ पर z अकेला ही आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखो x के 2, अब यहाँ पर देखो y2 y3, हमने लोगारिथम के कवानीन में पढ़ा था कि अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हो, ठीक है, दो रकमें तकसीम हो रही हो, जैसे y3 और y2 तकसीम हो रहा है ना, अगर दो रकमें तकसीम हो रही हो और उनकी बेस यानी ये जो नीचे वाली रकम है सेम हो, तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब ये दो रकमें तकसीम हो रही थी और इनकी बेस भी सेम थी y, तो इनकी पावर्स क्या हो गई, -3 - 2, ऐसे हमने लिख लेना है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी z डिवाइड हो रहा था, तो इनकी पावर्स क्या हो गई, माइनस, z को एक मर्तबा लिख लेना है 5 - 1, z की पावर कुछ नहीं थी, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब x के 2, y3 में से 2 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, 1 साथ पर 1 लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। z 5 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। और ये हमारा इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन था। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 3 में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, हर लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो 5 नंबर का था, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो 5 × 2 हो गए 10 नंबर्स के, एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। तो ये देखो
ठीक है। सबसे पहले ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था 216, इसकी हमने तज्जी कर ली। अब 216 को अगर हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 108, 108 को 2 पर डिवाइड करेंगे 54, 54 को डिवाइड करेंगे 27, तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब यहाँ पर ना हमने, अब देखो बच्चे ये 2 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा, और ये 3 भी 3 मरतबा है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 आ जाएगी क्योंकि 3 3 मरतबा है, और इसकी पावर 2/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगी। मल्टीप्लाई अगर हम 25 की तर्जी करें, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 2 मरतबा है तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और 1/2 ये वाला, और ऊपर साथ जजर भी है तो जजर लगी रहने देंगे। अब इसका इशारिया खत्म करना है। इशारिया खत्म करने के लिए हम 4 को वैसे ही लिख लेंगे। अब इशारिये का 1 आ गया। अब इशारिये के बाद 2 रकमें हैं तो 2 0 लग गए, तो यहाँ पर आ गया 4/100, और इसकी पावर -3/2। जजर ऊपर वैसे का वैसे ही लगा रहेगा। अब देखो बच्चे, ये जो 2/3 है ना, ये इस 2 के साथ भी है, इस 3 के साथ भी है, तो हम इसे दोनों के साथ अलग करके लिख लेंगे। देखो 2 की पावर 3, इसके साथ भी 2/3 को अलग कर लिया, 3 की पावर 3 और इसके साथ भी 2/3 को अलग कर लिया। अब देखो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसकी पावर जो है ना वो माइनस में है, -3/2 है, लेकिन हमें पावर जमा में चाहिए। पावर जमा में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली रकम उल्टा देंगे तो इसकी पावर जमा में आ जाएगी। 4 ऊपर है नीचे चला जाएगा, 100 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो इसकी ऑटोमेटिकली पावर जो है वो जमा में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चे देखो ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो 2 का स्क्वायर, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम 100 डिवाइड 4 करें तो हमारे पास आ जाता है 25, तो यहाँ पर 25 और इसकी पावर 3/2। अब बच्चे देखो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 25 की तर्जी करेंगे तो आप जानते हो 5 2 मरतबा आ जाता है, तो 5 का स्क्वायर और 3/2 वैसे का वैसे ही लग जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो 5 की पावर आ गई 3। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास क्या रह गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और 5 की पावर रह गई हमारे पास 3। ठीक है। अब बच्चे देखो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब देखो 5 और 5 ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं और दोनों की बेस सेम है। मैंने आपको बताया कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो और दोनों की बेस सेम हो तो इनकी पावर्स माइनस हो जाती है। अब इस नंबर की पावर बड़ी है इसलिए हम ये वाले 5 की पावर को नीचे लेके आएंगे, 5 वैसे का वैसे ही लिख लिया, 3 और ये 1 को नीचे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब 3 में से 1 माइनस किया 2। अब अगर सिंपल जजर हो उसका क्या मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पर जजर की जगह हमने 1/2 लिख लिया। अब हर रकम के साथ हमने 1/2 को अलग कर लेना है क्योंकि पूरी रकम के ऊपर जजर है। अब देखो ये 2 2 से कट गया, इधर 2 रह गया, ये 2 2 से कट गया, इधर 3 रह गया, ये 2 2 से कट गया, इधर 5 रह गया। अब 3 2s आर 6/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया बस इसका इतना सा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 था नातिक अदाद पी और क्यू मालूम करें। ये उन्होंने हमें रकम दी हुई थी। अब देखो बच्चे, हमने नीचे वाली रकम को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन दरमियान वाली रकम का साइन चेंज कर कर, इधर दरमियान में प्लस है हमने माइनस माइनस कर दिया, नीचे वाली रकम को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखो ये p प्लस क्यू जजर टू साथ में वैसे ही लिखते जाना है। अब एक रकम प्लस में एक माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर ये इस शक्ल में है ना, माइनस और प्लस की शक्ल में, तो हमने फॉर्मूला को क्लोज कर देना है। ये देखो ए वाली पहली रकम तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर और बी वाली दूसरी रकम तो आ जाएगा 3 जजर 2 का स्क्वायर, और माइनस आ गया फॉर्मूले का। अब 8 को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और -3 जजर 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई की सूरत में ऐसे लिख देंगे और -3 जजर 2 को भी इस सूरत में लिख देंगे। ठीक है बच्चे। अब देखो 8 4s आर 32 माइनस 8 3s आर 24, साथ में जजर 2 भी है, जजर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा माइनस। अब देखो 3 4s आर 12, अब 3 के साथ जजर 2 भी है तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस
3 3 जार 9। अब जजर टू दोनों के साथ है, जजर टू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जजर टू का स्केयर। ठीक है, अब देखो 4 का स्केयर लेंगे 16 माइनस अगर हम 3 का स्केयर लें आ जाता है 9 और ये जजर स्केयर से कट गया तो इधर आ गया 2, ब्रैकेट लगाकर लिख देंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब 32, अब देखो माइनस 24 जजर 2 और माइनस 12 जजर 2। अब दोनों के साथ जजर 2 है इसलिए ये रकम सॉल्व हो सकती है। अब माइनस माइनस प्लस, अब 4 में 2 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 6, 2 में 1 प्लस किया इसका आ जाएगा 3 और साथ में जजर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बड़ी रकम 24 है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग गया, यहाँ पर आ गया माइनस 36 जजर 2 प्लस 9। अब देखो ये जजर स्केयर से कट गया 2 आ गया, 16 माइनस 9 2 जार 18 आ गया हमारे पास। और p प्लस क्यू जजर 2 वैसे का वैसे ही लिख लिया, 32 ये वाली रकम वैसे ही लिख ली प्लस 9 2 जार 18। अब 16 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, बड़ी रकम 18 है माइनस का साइन है तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग गया। ठीक है, अब देखो 32 और प्लस 18 ये दोनों सिंपल वैल्यूज हैं तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 32 में 18 प्लस किया तो आ जाता है 50 माइनस 36 जजर 2 ओवर माइनस 2। अब माइनस 2 दोनों के नीचे है ना तो हम 50 के साथ भी माइनस 2 को अलग कर लेंगे और माइनस 36 जजर 2 के साथ भी माइनस 2 को अलग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग करके लिख लेंगे। अब बच्चे देखो 2 1 जार 2, 25 2 जार 50 तो यहाँ पर आ गया माइनस 25 माइनस ये वाला, अब माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, 2 18 जार 18 2 जार 36 तो आ गया 18 और जजर 2 साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, p प्लस क्यू जजर 2 इक्वल माइनस 25 प्लस 18 जजर 2। ऐसे ही हमने वैल्यू बनानी थी कि q वाली वैल्यू के साथ ना जजर 2 आ जाए। अब हमने पहली वैल्यू को p के इक्वल रख लेना है और दूसरी वैल्यू को q के, p इक्वल आ जाएगा माइनस 25 और q इक्वल आ जाएगा 18। ये जजर 2 हम साथ में नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। ये स्टूडेंट्स ये था हमारी टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, उसका भी आपको ऐसे ही नेक्स्ट डे सोल्यूशन मिल जाएगा। और आपके कितने मार्क्स आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।